प्रत्याशित नतीजे महागठबंधन के लिहाज से हैं, लेकिन हर्षवर्धन जी जो 192 का ये आंकड़ा है, लग रहा था कि 192 का आंकड़ा आ जाएगा। मैं देखिए ईमानदारी से कहूं तो ये आंकड़ा यहां पहुंचेगा, ये मेरा भी अनुमान है। एक अनुमान जरूर मैंने दिया था कि महाराष्ट्र जैसा ये चुनाव दिख रहा है बिहार का। ये भी मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों मिलकर 140 के पार जाएंगे, लेकिन मेरा अपना अनुमान था कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी, राष्ट्रीय जनता दल दूसरे नंबर पर होगी, जेडीयू 43 से बहुत ऊपर जाएगी, 60-65 जाएगी। मुझे लगता है कि ये चुनाव नीतीश कुमार के ढलने से जैसे एक मिरेकल हुआ है उसके तौर पर जाना जाएगा। और मैं इसमें मानता हूं कि जो अपोजिशन की स्ट्रेटेजी थी, खैर अब राहुल जी जैसे काम करते हैं उसमें स्ट्रेटेजी शब्द भी ठीक नहीं है, लेकिन कहना तो पड़ेगा, जो अपोजिशन की स्ट्रेटेजी थी उसने नीतीश कुमार को, अच्छा भाजपा वाले मुख्यमंत्री नहीं बना रहे, अरे क्यों नहीं बना रहे मुख्यमंत्री बनने लायक, तो यानी एक तरह से बिहार की जनता को उन्होंने याद दिला दिया कि 20 साल से यही एक आदमी है। और मैं ये कहता हूं न ये नीतीश की जीत है, न नरेंद्र मोदी की जीत है, ये बिहार की जनता की जीत है, जिसको एक खांचे में बांधकर, जाति में बांधकर, अपराध में बांधकर विकास से पीछे मुंह करके खड़े बिहारी के तौर पर उसने जवाब दिया है कि भैया देखो हम एस्पिरेशनल बिहारी हैं, हम पटरी पर आ गए हैं, अब हमको फिर से पुरानी वाली लालू जी वाली पैसेंजर में मत ले जाओ, हम वंदे भारत से आगे बढ़ चुके। मुझे लगता है इस चुनाव को उसी तरह देखना जाना चाहिए, और जब कोई इस तरह का एस्पिरेशन होता है तो यू कांट प्रिडिक्ट द नंबर, ये मुझे ऐसा लगता है। तो एस्पिरेशन का चुनाव है, लेकिन समीर जी अगर बात करें इस नतीजे की, ठीक है राहुल गांधी यहाँ 6ठी पोजीशन के लिए कांग्रेस कंपीट करती हुई नजर आ रही, कहां तो सरकार बनाने का दम कर रहे थे, तो यहाँ का इंडिया अलायंस और देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, उसमें कांग्रेस का कद कहां सिमट कर रह जाएगा? देखिए मुझे लगता है कि कांग्रेस की तो बहुत बात करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है चुनाव के अंदर, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो और बाकी राज्यों के चुनाव हो, 5 सीटों पर कांग्रेस आ जाती है। खबर बता देते हैं, राघोपुर से तेजस्वी यादव थोड़ा आगे निकल गए हैं। तेजस्वी यादव जो काफी वक्त से पिछड़ रहे थे, अभी 219 वोट से तेजस्वी यादव आगे निकल रहे हैं। तो बड़ा क्लोज फाइट यहां देखने को मिल रही है, टफ फाइट है जो राघोपुर में इस वक्त तेजस्वी यादव को सतीश यादव की तरफ से मिल रही है। लेकिन प्राची यहाँ पर आपको बता दें, धर्मेंद्र प्रधान ने एक तरह से उनके लिए चक्रव्यूह रचा था, खासतौर से उन्होंने नित्यानंद राय को लगाया था यादव फैक्टर को काउंटर इन करने के लिए, और यहां पर तेजस्वी यादव को उन्होंने बांध के रखने की कोशिश की थी, और यही कमोबेश फॉर्मूला उन्होंने नंदीग्राम में भी अपनाया था जहां पर ममता की शिकस्त हुई थी। तो जो तेजस्वी यादव यहां पे स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं, उसमें ये तमाम फैक्टर्स जो हैं एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं कि किस तरह से उनको बांध कर रख दिया। तेजस्वी यादव अपनी सीट पर बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं दे पाए। जी सर, ये चुनाव परिणाम आ रहे हैं, इसका असर सिर्फ बिहार में नहीं, मुझे लगता है आने वाले समय में पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में चुनाव है। बिहार में अखिलेश यादव बिहार में तेजस्वी यादव बहुत बुरी तरीके से चुनाव हार रहे हैं, वहां पे महागठबंधन, इसका असर मुझे लगता है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की नींद अभी से उड़ जाएगी। और अखिलेश यादव जिन्होंने इतना प्रचार किया था बिहार के अंदर जाकर, मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव को भी अपना भविष्य नजर आ रहा है कि 2027 में जो योगी के सामने चुनाव लड़ेंगे, तो मुझे लग रहा है कि जो बिहार में हुआ है वही पश्चिम बंगाल के चुनाव के परिणाम मुझे नजर आ रहे हैं, और वही उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम आएंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल ये जश्न की तस्वीरें दिखा दे। मेरे सहयोगी राजेश इस वक्त हमारे साथ जेडीयू दफ्तर से जुड़ गए हैं। राजेश जी दिखाइए तस्वीरें, कार्यकर्ताओं का जश्न, जोश और उत्साह, क्या कह रहे हैं कार्यकर्ता? देखिए सवेरे से सब कुछ शांत था जेडीयू दफ्तर पर, लेकिन 9 बजते बजते जैसे ही रुझान आने शुरू हुए और ऐसा इन्हें लगने लगा कि अब इनकी पार्टी जीत रही है, यहाँ पर कार्यकर्ताओं का हुजूम है। कोई शंख लेके पहुंचा है, कोई ढोल लेके पहुंचा है, कोई नगाड़ा लेके पहुंचा है, मिठाइयां बट रही हैं, पटाखे यहाँ पे चलाए जा रहे हैं इस वक्त। तो मैं मतलब आश्वस्त है यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, ये देखिए अलग अलग तस्वीरें जश्न की यहाँ पर नजर आ रही हैं। और ये पिछले 1-1.5 घंटे से जैसे ही लीड जो है वो इतनी हो गई है कि अब इन्हें लगने लगा है कि इनके जो नेता हैं वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इस वजह से अब ये तस्वीरों में आपको मोदी जी भी दिखेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री भी दिखेंगे, नीतीश भी दिखेंगे। मोदी नीतीश सबकी तस्वीर लेके आए हैं आप लोग। पूरी तरह से नीतीश कुमार और मोदी जी का जो जोड़ी है, विकास की जो जोड़ी है, जो जनता की भरोसा की जो जोड़ी है, जनता के विश्वास की जो जोड़ी है, वो आप देख रहे हैं कि बिहार के अंदर करंट चल रहा है, आंधी चल रहा है, और सरकार 2/3 से एनडीए की सरकार और नीतीश कुमार आई से जीत के आप शंख बजा रहे हैं लगातार? बिल्कुल लगातार बजा रहे हैं, शुरुआत से ही बजा रहे हैं, और ये विजय शंखनाद है। सुशासन की सरकार एक बार फिर से बनेगी मोदी जी नीतीश जी के नेतृत्व में, और नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे, ये जनता जनार्दन ने बिहार में साबित कर दिया है। नीतीश जी फिर से
एकदम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं बिहार के। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं इस तक। तो यहाँ कार्यकर्ताओं ने तय कर लिया है, कम से कम जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने तय कर लिया है कि एनडीए गठबंधन को जो जीत मिल रही है उसके मुखिया, यानी कि जब सरकार बनेगी उसके मुखिया नीतीश ही होंगे। और यही उत्साह से यहाँ पे नीतीश जी मुख्यमंत्री 10वीं बार बनेंगे, जो इतिहास देश के इतिहास में ये पहला अवसर होगा कि देश के किसी नेता ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की तस्वीरें भी आपको दिखाता हूँ।